नमस्कार, एकता थिंगरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 3 सीरीज का वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए और तीनों वीडियोस को अच्छे से फॉलो करिए, तभी आप ये कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। पास्ट में कोई घटना जब घटती है तो या तो हम उसे एक पिन पॉइंट समय के हिसाब से जान सकते हैं, जैसे कोई एक घटना मानिए 2 बजे घटी हो, 3 बजे घटी हो, एक पर्टिकुलर टाइम में, उस समय हम यूज करते हैं पास्ट टेंस का। लेकिन अगर कुछ एक समय के लिए घट रही होती है तब सिर्फ पास्ट टेंस से काम नहीं चलता है, तब हमें यूज करना पड़ता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो घटना कंटिन्यू थी, वो चल रही थी कुछ एक समय के लिए, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कंटिन्यू, चलते जाना, और इसे हम संबोधित करते हैं V1 वर्ब में ing ऐड करके, V1 ing, और उसके पहले आता है एक हेल्पिंग वर्ब। तो कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। आइए इस चीज को और अच्छे से समझें एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मानिए ये एक टाइमलाइन हो और ये अभी का समय हो ना हो। इसके पहले हर समय क्या हुआ? पास्ट हुआ, और इसके बाद का हर समय क्या हुआ? फ्यूचर हुआ। अब मानिए पास्ट में आज सवेरे 9 बजे 9 AM आपने एग्जाम देना शुरू किया, स्टार्टेड, आपका एग्जाम शुरू हुआ, स्टार्टेड, और 12 बजे एग्जाम फिनिश हो गया। तो 9 AM यू स्टार्टेड योर एग्जाम, 12 noon यू फिनिश्ड योर एग्जाम, पिन पॉइंट टाइम, और इसे हम संबोधित करते हैं पास्ट टेंस से। लेकिन आप 9 से 12 तक क्या कर रहे थे, इसे बताने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? 9 से 12 जो कि कंटिन्यू हुआ, जो कि चला है 3 घंटा, उस चीज को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और हम कैसे लिखते हैं? आई वॉज राइटिंग माई एग्जाम फ्रॉम 9 AM to 12 noon। आई वॉज राइटिंग माई एग्जाम, मैं एग्जाम लिख रही थी 9 से 12 बजे तक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? वो सब घटना जो कुछ एक समय के लिए घटी हो पास्ट में, उसे बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मीता वॉज वर्किंग ऑल डे, मानो यस्टरडे मीता वॉज वर्किंग ऑल डे, मीता सारा दिन काम कर रही थी, वॉज वर्किंग ऑल डे, वॉज वर्किंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये बताने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं जबकि कोई एक घटना घट रही हो पास्ट में और तपाक से कुछ एक और घटना घट गई हो। जैसे I was having tea when you came. I was having tea when you came. मैं चाय पी रही थी जब तुम आए। The players were playing when lightning struck. जब बिजली कड़की उस समय प्लेयर्स खेल रहे थे। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे I was wondering if you could help me. I was wondering. मैं सोच रही थी कि आप मेरी मदद कर दें। I was wondering, इस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी अभी हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन सब सिचुएशंस में यूज नहीं होता है। कई सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे मेंटल या इमोशनल स्टेट को दर्शाते हैं या पोजीशन दर्शाते हैं, जैसे ये चीज मेरा है, उस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज नोइंग देम फॉर मेनी ईयर्स, आई वॉज नोइंग देम, यहां वॉज नोइंग पास्ट कंटिन्यूअस है लेकिन ये ऐसे यूज नहीं होता है। आई वॉज नोइंग देम फॉर मेनी ईयर्स रॉन्ग सेंटेंस है। मीता वॉज हेटिंग कॉकरोचेस, वॉज हेटिंग, हेट एक मेंटल स्टेट बता रहा है, वॉज हेटिंग हम नहीं लिख सकते हैं। मीता वॉज हेटिंग कॉकरोचेस, रॉन्ग सेंटेंस। दे वेर ओनिंग अ बिग हाउस, पोजेशन बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरा है। इस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। वेर ओनिंग, रॉन्ग। वी वेर वॉन्टिंग टू कॉल यू, वी वेर वॉन्टिंग टू कॉल यू एक मेंटल स्टेट बता रहा है। वेर वॉन्टिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट। She was needing to catch a
ट्रेन मेंटल स्टेट बता रहा है, ये भी भूल है। शी वॉज नीडिंग टू कैच अ ट्रेन, वॉज नीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट इट इज रॉन्ग। तो यहां पर सही क्या होगा, आइए देखें। आई वॉज नोइंग, नो, आई न्यू, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, आई न्यू देम फॉर मेनी इयर्स। मीता hated, simple past tense, hated cockroaches. They owned a big bungalow. We wanted, simple past tense. कई जगह हम सिंपल पास्ट टेंस से काम चलाते हैं, हर वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। She needed to catch a train. तो when not to use, ये होगा not. When not to use past continuous tense, तो वो सब सेंटेंस, वो सब वर्ब जो किसी का मेंटल स्टेट या इमोशनल कंडीशन बताते हैं या पोजीशन बताते हैं, उस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है टू हैव। इसके साथ कई बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, पर कई बार नहीं भी होता है। किस सिचुएशन में, देखें। ही वॉज हैविंग अ कंप्यूटर, यहां ये एक पोजीशन बता रहा है, तो ये हम जानते हैं अगर पोजीशन बता रहा होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज किया जाता। इसलिए इस वक्त वॉज हैविंग ये रॉन्ग है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ही वॉज हैविंग अ कंप्यूटर गलत है। यहां हम लिखेंगे ही हैड अ कंप्यूटर। पर अगर हम ऐसे बोलते हैं ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम, ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स, और ही वॉज हैविंग अ पार्टी, ये एक डायनामिक सेंटेंस है जिसमें हम ये जानते हैं कि एक पार्टी चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लोग मजे कर रहे हैं। इस समय हम वॉज हैविंग का यूज कर सकते हैं। यहां ये सही है क्योंकि ये डायनामिक एक्शन है, लेकिन ये एक स्टेटिव एक्शन है, मतलब यहां ये एक पोजीशन बता रहा है, इसलिए यहां वॉज हैविंग गलत है, पर यहां ये सही है। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V1 ING, वर्ब का पहला फॉर्म के साथ ING। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं या क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये सारे सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह लिखा जाता है देखेंगे। पॉजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आता है वॉज, आई, ही, शी और इट, इनके साथ आएगा वॉज, वॉज वेयर, ये दो ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉज आई, ही, शी और इट के साथ आता है, इसको याद रखना है। प्लस वॉज के साथ आएगा V1 ING। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो सिर्फ वॉज नॉट, नॉट ऐड कर देते हैं वॉज के साथ, वॉज नॉट, जैसे आई वॉज नॉट गोइंग, V1 ING, V1 अगर गो लेते हैं गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज नॉट, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। और ये जो वॉज नॉट है ना, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और छोटा करके क्या लिख सकते हैं, wasn't, 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 साउंड ठीक से निकालना है, नहीं तो wasn't और was में कोई फर्क नहीं रहेगा और आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब उल्टा हो जाएगा। was not मतलब wasn't, wasn't नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन जब करते हैं तो ये I was की जगह हो जाएगा was I, सिर्फ जगह परिवर्तन हो जाएगी, I और was I was I, ऐसे was I डूइंग, गोइंग, स्लीपिंग, whatever question। where हम कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट वी, यू या दे हो। वी वेर, यू वेर, दे वेर प्लस V1 ING। नेगेटिव वही सेम, वेर नॉट, वी वेर नॉट गोइंग, वी वेर नॉट गोइंग। और ये वेर नॉट को भी हम छोटा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा वेरेंट, 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 साउंड ठीक से निकालना है। वेर नॉट हो जाता है वेरेंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। वी वेरेंट गोइंग, और क्वेश्चन होगा वेर वी गोइंग, वी वेर वी, यू वेर यू, दे वेर दे,
सिंपल, वो उनका जो जगह है वो चेंज हो जाता है और स्टेटमेंट से क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V1 ING, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस V1 ING, इतना याद रखना है हमें। तो आइए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। पहला सेंटेंस, आई एम सिंगिंग, इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आता है? वॉज, उसके बाद V1 ING, सिंग हुआ V1 ING। आई वॉज सिंगिंग, आई एम सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई वॉज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, वी आर वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी के साथ बैठता है आर, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी के साथ क्या बैठता है? सिर्फ दो ही ऑप्शन है, वॉज या वेयर, वॉज या वेयर। वी के साथ वेयर बैठता है। वी वेर वेटिंग, वेटिंग V1 वेट ING, वेटिंग, वी वेर वेटिंग। थर्ड, यू आर रीडिंग, यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर बैठता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बैठता है? यू वेर, यू वेर रीडिंग, यू के साथ वेर बैठेगा, उसके बाद V1 ING, V1 ING रीड, V1 उसके साथ ING रीडिंग, यू वेर रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मीता वॉज टॉकिंग, ये ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आइए इसे हम नेगेटिव बनाते हैं। वो कैसे होगा? मीता वॉज टॉकिंग, मीता, नेगेटिव में हमें एक नॉट ऐड करना होता है। किधर ऐड करना होता है? मीता वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट आएगा, टॉकिंग, V1 ING तो रहेगा ही। और ये वॉज नॉट को हम कुछ और भी लिख सकते हैं ना, वॉज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा स्पेलिंग? आइए देखें। तो वॉज नॉट हो गया वॉजंट, वॉजंट, वॉजंट। आप भी मेरे साथ बोले वॉजंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉज, मीता वॉज टॉकिंग या मीता वॉजंट टॉकिंग, ये वॉजंट साउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर हम मिस करेंगे तो वॉजंट वॉज बन जाएगा और सारा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मीता वॉजंट टॉकिंग। नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग, नेगेटिव बनाना है, शी वॉज नॉट, वॉज नॉट को हम लिखेंगे वॉजंट, शी वॉजंट कुकिंग। ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग, नेगेटिव, he was not driving, he was not driving, was not बन जाता है wasn't, he wasn't driving। next, he was driving, सेम सेंटेंस है, इसे चलिए हम क्वेश्चन में चेंज करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस। he was driving, अभी हमें ये was को पहले लाना है, was से सेंटेंस शुरू होगा, was he driving और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ही वॉज ड्राइविंग बन जाता है वॉज ही ड्राइविंग, सिर्फ हम ये ही और वॉज का प्लेस को चेंज कर देते हैं, ही और वॉज के प्लेस को चेंज कर देते हैं, बस ही वॉज ड्राइविंग, वॉज ही ड्राइविंग, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, दे वेर ट्रेकिंग, दे वेर ट्रेकिंग। यहां पहली बात ये स्पेलिंग पे गौर करें, TREK ट्रैक, लेकिन TREKING ट्रेकिंग, क्यों? क्योंकि ये CVC सेटिंग है। CVC सेटिंग, कोई भी वर्ड के लास्ट 3 डिजिट अगर CVC, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट ऐसा होता है तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसे हम डबल कर देते हैं। ये ING ऐड करने का एक विधि है। ट्रेकिंग इसलिए क्योंकि ये CVC है, लास्ट में K है, K डबल हो जाता है। दे वेर ट्रेकिंग। अच्छा, क्वेश्चन, वेर दे ट्रेकिंग। नेक्स्ट, आई वॉज ट्रेवलिंग, इसमें भी वही बात, जैसे इसमें था डबल के, इसमें है डबल L, क्यों? क्योंकि यहां पर भी CVC सेटिंग है। आई वॉज ट्रेवलिंग, क्वेश्चन, वॉज आई ट्रेवलिंग। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स ये वीडियो खत्म हुआ। इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर चर्चा की, देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और हमने प्रैक्टिस भी की। आप यही प्रैक्टिस जारी रखें। इसके अलावा
और भी मटेरियल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जहां भी आपको सेंटेंस दिखे उसे आप समझने की कोशिश करें ये कौन सा टेंस यूज किया गया है, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करने का कोशिश करें। ऐसे करते करते एकदम ये सब जो कॉन्सेप्ट है इजी हो जाएगा और आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहा वर्कशीट आपके सामने। वर्कशीट करें और मुझे कमेंट में बताएं। आशा करती हूँ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टाटा।